children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will do comprehension passages. The word comprehension denotes the ability to understand a piece of writing. Exercises given on comprehension usually include unseen passages and poems. These exercises are intended to test your ability to comprehend through various types of question sets on that passage. जो कॉम्प्रिहेंशन होता है वो जनरली किस चीज़ के लिए होता है? आपकी जो एबिलिटी है किसी चीज़ को समझने की, या कोई पीस ऑफ राइटिंग आपको दे दिया है, आप उसको किस ढंग से समझ पा रहे हैं, उसके क्वेश्चन आंसर्स को आप फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इस सब को जो करना होता है, ये वर्ड हमारे लिए होता है कॉम्प्रिहेंशन. तो कॉम्प्रिहेंशन में आपको पीस ऑफ राइटिंग दिया जाता है. एक्सरसाइज दी होती हैं जो कॉम्प्रिहेंशन पर बेस्ड होती हैं और उनको समझ करके आपको जो है जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर देने होते हैं. Here are some points to follow while attempting a comprehension passages. जब आप comprehension passage को फॉलो करते हैं तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने होते हैं. नंबर 1, read the given passage thoroughly and carefully to know what it is about. Read the passage again to go through the details. Read the questions asked and locate the relevant parts in the passage. Now begin to write the answers to the questions. Write answers in your own language and don't copy from the passage. Be brief and don't add any extra information to your answers. जब आप comprehension passages करते हैं तो उनको ध्यान से केयरफुली आप उसको रीड करिए, पूरी डिटेल्स उसकी चेकआउट करिए. उसके बाद जो क्वेश्चंस उसमें गिवन हैं उनके आंसर अपनी लैंग्वेज में देने की कोशिश करिए. जो उसमें गिवन सेंटेंसेस है उनको कॉपी मत करिए, अपनी लैंग्वेज में आंसर दीजिए और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करने की ज़रूरत आपको नहीं है. जितना पूछा गया है सिर्फ उतना ही आप आंसर करेंगे. रीड द फॉलोइंग स्टोरीज, पैसेजेस, पोम्स केयरफुली, देन आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो देम. पैसेजेस को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर करिए. नंबर 1, टॉम सेवियर. Tom did play hooky and he had a very good time. He got back home barely in season to help Jim. The small colored boy saw next day's wood and split the kindlings before supper. At least he was there in time to tell his adventures to Jim, while Jim did 3/4 of the work. Tom's younger brother, or rather half-brother, Sid, was already through with his part of the work, picking up chips, for he was quite boy and had no adventurous, troublesome ways. जो टॉम था उसने हॉकी जो मैच था वो खेल लिया था और बहुत अच्छा समय वो निकाल रहा था, अपना बहुत अच्छा टाइम उसके पास था. लेकिन वापस जो है जो आया वो जिम की सिर्फ हेल्प करने के लिए. जिम उसका ब्रदर था तो जिम की हेल्प करने के लिए वो आया था. अब सिड जो उसका ब्रदर है, जो उसका टॉम का हाफ ब्रदर है, उसने ऑलरेडी अपना काम कंप्लीट कर लिया और वो चिप्स खा रहा था. सिड जो है बहुत शांत बच्चा है और उसके ऐसे कोई एडवेंचर्स और ट्रबलसम वेज नहीं है जो उसके पास एक्सप्लेन करने के लिए हो. लेकिन जिम के पास जो है, टॉम के पास एडवेंचरस स्टोरीज थी उसको बताने के लिए, तो वो तुरंत वापस वहाँ पर आया था. While Tom was eating his supper and stealing sugar as opportunity offered, Aunt Polly asked him questions that were full of guile and very deep, for she wanted to trap him into damaging revealment. अब जो टॉम की जो आंट थी, टॉम जो है अपना सफ़र कर रहा था और जो आंट थी टॉम की वो उससे कुछ क्वेश्चंस पुट अप कर रही थी, वो कुछ उसको ट्रबल्स में डालना चाहती थी. कुछ ऐसे मैटर्स थे जिनमें वो उनको फंसाना चाहती थी. लाइक मैनी अदर सिंपल हार्टेड सोल्स, it was her pet vanity to believe she was endowed with a talent for dark and mysterious diplomacy, and she loved to contemplate her most transparent devices as marvels of low cunning, said she. अब उनको जो अपना जो टैलेंट था इस तरह का, जो फॉल्स वैनिटी वो शो करती थी और जो डिप्लोमेटिक थी वो, उस चीज़ पर उनको बड़ा प्राउड था. और वो अपनी जो ट्रांसपेरेंट डिवाइसेस थी कनिंगनेस की,
उस पर उनको बड़ा गर्व था। टॉम, इट वॉज मिडलिंग वार्म इन स्कूल, wasn't it? Yes, ma'am. Powerful warm, wasn't it? Yes, ma'am. जब उन्होंने पूछा तो टॉम ने क्या आंसर किया? Yes. Didn't you want to go in a swimming, Tom? क्या पूछा उन्होंने कि गर्म था तो क्या तुम स्विमिंग के लिए जाना पसंद नहीं करोगे, नहीं जाओगे? A bit of scare shot through Tom. A touch of uncomfortable suspicion. He searched Aunt Polly's face, but it told him nothing. So he said, "No." Well, not very much. अब उनको कुछ सस्पिशियस टॉम को अपनी आंट का फेस देख के लग गया था, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा कहा नहीं, सिर्फ इतना ही कहा कि नहीं, मुझे इतना जाना वहाँ पसंद नहीं है। The old lady reached out her hand and felt Tom's shirt and said, "But you ain't too warm now, though." And it flattered her to reflect that she had discovered that the shirt was dry without anybody knowing that was what she had in her mind. अब जब उन्होंने उसमें पॉकेट में हाथ डाल के देखा तो उनको शर्ट ड्राई लग रही थी और उनके दिमाग में जो है कुछ ना कुछ चल रहा था, कुछ था उनके माइंड में उस समय। But you ain't too warm now, though, and it flattered her to reflect that she had discovered that shirt was dry without anybody knowing that was what she had in her mind. But in spite of her, Tom knew where the wind lay now. So he forestalled what might be the next move. अब जब बहुत ज़्यादा गर्म था तो उन्होंने पूछा कि तुम स्विमिंग के लिए नहीं जाओगे क्या? तो स्विमिंग के लिए नहीं गए। जब उन्होंने डिस्कवर करने की कोशिश करी तो उनको ये समझ में आ गया था कि जो उसकी शर्ट थी वो ड्राई थी, लेकिन फिर भी उनके दिमाग में क्या चल रहा था वो उस चीज़ को समझ पा रहा था। Some of us pumped on our heads, mine's damp yet. See, क्या कहा उसने कि कुछ लोगों ने जो है क्या कर दिया था, हमारे सिर पर पानी डाल दिया था, लेकिन जो मेरी है वो अभी भी डैम्प है। Aunt Polly was vexed to think she had overlooked that bit of circumstantial evidence and missed a trick. Then she had a new inspiration. अब थोड़ा सा तो उनको लगा कि उन्होंने जो उनकी चालाकी थी वो थोड़ा सा उन्होंने मिस कर दी है। अब नई एक इंस्पिरेशन उनके पास और थी। Tom, you didn't have to undo your shirt's collar where I sewed to pump on your head, did you? Unbutton your jacket. अब क्या कहा उन्होंने, अब दूसरी जो उन्होंने ट्रिक प्ले करी वो क्या बोला उसको कि जो आपका जैकेट है उसको खोलो। जो उनका कॉलर था वो उन्होंने सिला था। The trouble vanished out of Tom's face. He opened his jacket. His shirt collar was securely sewed. अब जब उसने खोला तो जो कॉलर था वो प्रॉपरली जो है उसको सिला हुआ था उसमें। Bother, well go long with you. I had made sure you would played hooky and been a swimming, but I forgive ye, Tom. I reckon you are a kind of a saint cat, as the saying is better than you look this time. She was half sorry her sagacity and miscarried, and half glad that Tom had stumbled into obedient conduct for once. अब थोड़ा सा उनको अपने कंडक्ट पे जो उन्होंने किया था उस पर थोड़ा सा उनको जो है सॉरी फील हो रहा था अपने उसमें। बट सिडनी सेड, वेल नाउ इफ आई डिडंट थिंक यू sewed his collar with white thread, but it's black. अब क्या कहा उसने कि जो तुमने सिला था वो वाइट थ्रेड से सिला था, लेकिन ये क्या है, ब्लैक है। Why did sew it with white, Tom? But Tom didn't wait for the rest. As he went out at the door, he said, Siddy, I will lick you for that. In a safe place, Tom examined two large needles which were thrust into the lapels of his jacket and had thread bound about them. One needle carried white thread and the other black. जब टॉम ने सर्च किया उसने तो उसने क्या देखा कि वहाँ पर था, निडल थी, उसमें एक वाइट थ्रेड था और एक ब्लैक थ्रेड था।
She had never noticed if it had not been for Sid. Confound it. Sometimes she sews it with white and sometimes she sews it with black. I wish to give mine she had stick to one or the other. I can keep the run of them, but I bet you I am Sid for that. I will learn him. अब क्या कहा उसने कि अगर सिड ने नहीं बताया होता तो ये पता भी नहीं चलता. उन्होंने क्या किया हुआ था, एक को वाइट से और एक को ब्लैक से सिला हुआ था. अब उसने क्या कहा कि मैं जो है ये सब सीखने, जब मैं जाऊंगा उसके पास तो मैं ये सब सीखूंगा उसको. आई विल लर्न हिम. मैं उसको बताऊंगा कि ये सब क्या था. आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ. दिस इज योर एक्सरसाइज. यू हैव टू प्रैक्टिस इट. The next is organizing your school bag. Have you wasted time on some days rummaging through your school bag for your pen, finally discovering it in the side of pocket? Have you ever searched for your homework paper only to find it squashed at the bottom of your school bag? Have you searched for your English textbook in school only to realize later that you have forgotten it at home? कभी ऐसा हुआ है कि आपने बैग को अपना जो है पूरा सर्च कर दिया हो अच्छी तरीके से, और जो स्कूल बैग है आपका, पेन आप ढूंढ रहे हैं उसमें, लेकिन आपका समय उसमें बर्बाद हुआ है क्योंकि जिसको आप वहाँ ढूंढ रहे थे वो बाद में आपकी पॉकेट में था. होमवर्क पेपर जो आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं उसको, वो आपका कहाँ रह गया? आपके स्कूल बैग में नहीं है, बल्कि आपके जो स्कूल बैग है वो आपके घर पर नहीं है, बल्कि कहाँ है? जो स्कूल बैग है उसके बिल्कुल नीचे है. और कभी क्या आपने अपनी इंग्लिश टेक्स्ट बुक को सर्च करते हुए ये रियलाइज़ करा कि आप उसको अपने घर में भूल आए हैं? If you have answered yes to these questions, you really need to organize your school bag. You should remember to first get a suitable school bag. An overly heavy school bag can cause spinal, neck and shoulder pain. The books, tiffin box, water bottle, etc. must be placed so as to evenly distribute weight in the bag. अगर ऐसा है तो आपको अपना स्कूल बैग ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा. उसको प्रॉपरली उसमें बुक्स वगैरह रखिए. जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको उसमें मत डालिए. ओवरलोडेड बैग से क्या होगा? आपको प्रॉब्लम्स हो जाएगी. आपको स्पाइनल प्रॉब्लम हो जाएगी, नेक प्रॉब्लम होगी, शोल्डर प्रॉब्लम हो जाएगी. सो ऑन अ वीकेंड रिमूव ऑल द कंटेंट्स फ्रॉम द बैग. मेक श्योर ऑल द साइड एंड इनर पॉकेट्स आर एम्प्टी टू. थ्रो अवे रबिश सच एज यूज्ड टिश्यूज, डर्टी रैपर्स, rough notes that you no longer need, etc. Wash the school bag and dry it in the sun. If it is not washable, wipe it well with a wet cloth dipped in a little soap water. Wipe it again to remove the soapy feeling and then put it outside to dry. Start the week with a neat and clean bag. अगर ऐसा है तो आपको क्या करना है? वीकली अपने बैग को चेक करिए. जो उसमें एक्स्ट्रा रबिश है उसमें पड़ा हुआ उसको निकाल के बाहर फेंकिए. अपने स्कूल बैग को अच्छे से धोइए, साबुन से धो के उसका साबुन रिमूव करिए और धूप में सुखा करके फिर बिल्कुल साफ़ सुथरे बैग के साथ नेक्स्ट वीक में स्कूल जाइए. Utilize pockets and divisions in your school bag to keep items separate. For example, keep your books in the main section, your pencil case and related item in another section, and your lunch box in another. Place items such as your money, ID card, house key, etc. in inner pockets, preferably with a zip of the bag. You can pin the keys inside the back pocket so that they are easy to find. Then make it a habit to always keep these items in their respective sections of your bag so that you know where to reach instinctively even without looking inside the bag. आपको क्या करना है? अपने बैग में हर सेक्शन को अलग करना है. कहाँ आपको अपनी बुक्स कॉपीज़ रखनी है वो सेक्शन अलग करिए. अपने जो आई कार्ड वगैरह हैं, हाउस कीज़ हैं, उसको इनर पॉकेट में रखो और जिप लगा के रखो. अगर नहीं तो उससे पिनअप कर दीजिए ताकि वो खोए ना. और अलग अलग सेक्शन को आप जो है मैनेज करके रखिए पूरे वीक में ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो. Being organized will help you study better.
When your books are organized according to the timetable, you won't be searching for them or lagging behind while your classmates get ahead with their work. Also try not to have random papers stuffed at the bottom of the bag. This makes it impossible to find what you need. अपने बैग को अगर आप ऑर्गेनाइज करके रखते हैं तो उससे क्या होगा, जो आपकी लेट हो जाती है, कभी कभी क्लास में आप पीछे रह जाते हैं, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप काम नहीं कर पाते हैं, वो सब आपके साथ नहीं होगा, क्योंकि आप टाइम टेबल से ऑर्गेनाइज करेंगे तो आपको पता होगा कि आपकी चीज़ें कहाँ पर रखी हुई हैं, तो आप फटाफट निकाल करके अपना काम करोगे. जो रैंडम पेपर्स हैं आपने अपने बैग में रखे हुए हैं उनको वहाँ से हटा दीजिए, उससे आपको प्रॉब्लम होगी. द क्लटर नॉट ओनली टेक्स अप स्पेस but also disturbs your train of thoughts. Last but not the least, do a monthly checkup on your school bag, removing junk and reorganizing items. और साथ में आपको वीकली तो चेक करना ही है, साथ में मंथली भी चेक करिए अपने स्कूल बैग को, और जो भी उसमें जंक है उसको वहाँ से हटा दीजिए. Now this is your exercise, you have to follow it. The next is the sound collector. A stranger called this morning, dressed all in black and grey, put every sound into a bag and carried it away. क्या कह रहा है पोएट यहाँ पे कि एक स्ट्रेंजर आया, उसने ब्लैक और ग्रे कलर के कपड़े पहने हुए थे और अपने बैग में हर तरह का साउंड लेके वो चल रहा था. द विस्लिंग ऑफ द केटल, द टर्निंग ऑफ द लॉक, द पर्रिंग ऑफ द किटन, द टिकिंग ऑफ द क्लॉक. केटल का साउंड, लॉक टर्निंग का साउंड, बिल्ली की आवाज़, क्लॉक की टिकलिंग, ये सब उसके साथ थी. द पॉपिंग ऑफ द टोस्टर, द क्रंचिंग ऑफ द फ्लेक्स व्हेन यू स्प्रेड द मार्मलेट, ये सारे साउंड जो है उसके साथ क्रिएट हो रहे थे. द स्क्रैपिंग नॉइज इट मेक्स, the hissing of the frying pan, the ticking of the grill, the bubbling of the bathtub as it starts to fill. जब bathtub भरने लगता है तो क्या होता है, बबलिंग साउंड आता है, तो वो भी उसमें आ रहा था. फ्राइंग पैन की हिसिंग का साउंड भी, ग्रिल का टिकिंग का साउंड भी, वो सब आ रहा था. द ड्रमिंग ऑफ द रेन ड्रॉप्स ऑन द विंडो पैन व्हेन यू डू द वॉशिंग अप, द गर्गल ऑफ द ड्रेन, द रेन ड्रॉप, जो बारिश की बूंदें ऊपर आती हैं विंडो पैन के ऊपर, उसका साउंड भी वो उसमें आ रहा था. द क्राइंग ऑफ द बेबी, द स्क्विकिंग ऑफ द चेयर, द स्विशिंग ऑफ द कर्टन, द क्रैकिंग ऑफ द स्टेयर, स्टेयर की क्रैकिंग का साउंड, कर्टन का स्विशिंग का साउंड, चेयर का स्क्विकिंग का साउंड, बेबी के क्राई करने का साउंड, वो सब साउंड उसमें क्रिएट हो रहा था. अ स्ट्रेंजर कॉल्ड दिस मॉर्निंग, he didn't leave his name, left us only silence, life will never be the same. अब स्ट्रेंजर जो सुबह वहाँ आया था उसने उसका अपना नाम नहीं बताया, लेकिन एक अजीब सी साइलेंस में वो छोड़ गया. उसने क्या चीज़ छोड़ी है, कौन सा मैसेज दिया है उसने, कि लाइफ जो है वो हमेशा सेम नहीं रहती है, इसमें चेंजेस आते रहते हैं. दिस इज योर एक्सरसाइज, यू हैव टू फॉलो इट. The next is the miraculous escape. I had been very wealthy and prosperous and was leading a very comfortable life. I had all the worldly pleasures with me, but soon I became bored of my idle life. The urge to go on a voyage became stronger and stronger day by day. It haunted me like anything. So one day I boarded a ship and went trading from island to island with other merchants. नरेटर यहाँ पे क्या कह रहा है कि बहुत अच्छी, बहुत कंफर्टेबल, बहुत प्रॉस्परस लाइफ वो जी रहा था. उसके पास सारे वर्ल्डली प्लेजर्स थे, लेकिन बहुत जल्दी वो बोर हो गया था. तो उसने अपना क्या सेट करा, एक वोयाज सेट करी कि आइलैंड टू आइलैंड वो जाएगा और सारे मर्चेंट्स के साथ में जो है, जो भी मर्चेंट्स थे उनके साथ वो आइलैंड टू आइलैंड चला गया.
When we started, the weather was fine and the sea was calm. But on the 4th day of our voyage, our ship was caught in a terrible hurricane, and we wandered from our set course. The tempest continued for several days and drove us near an island. The captain of the ship was reluctant to cast anchor at the port as it was a much dreaded place. अब क्या हुआ, जब उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी तो पहले तो सब ठीक ठाक था, सी भी शांत था, वेदर भी फाइन था, लेकिन धीरे धीरे जैसे चौथा दिन आया, एक भयानक सा ह्यूरिकेन उनके पास आ गया और उसकी वजह से जो है, उस तूफान की वजह से जो है वो बहुत डर गए थे. फाइनली उन्होंने बहुत दिनों के बाद वो कहाँ पहुँचे, एक आइलैंड के पास पहुँचे, और जो कैप्टन था वहाँ का वो रिलक्टेंट था वहाँ पर कि उस जगह पर जो है वो एक एंकर वहाँ पर डाल देगा. The violent waves of the sea had exhausted us. We were all tired and hungry, so we went in search of food and water. We were fortunate enough to find fruit trees and a stream of fresh and cool water which gave us a strength and energy and relieved us from hunger. Finally जो है उनको वहाँ पर पानी भी मिल गया था पीने के लिए, और जब वो खाने की सर्च में गए तो उनको जो है फ्रूट ट्रीज भी मिल गए थे. It had started getting dark. As we were tired, we went to sleep, but were soon startled by a rustling noise which came from a very long and huge python-like serpent gliding swiftly towards us. अब जो है वो सोने की तैयारी कर रही थी, लेकिन अचानक से एक रस्लिंग नॉइज आया जिससे वो उठ गए. उनको क्या लगा कि एक पाइथन जो बहुत बड़ा सांप होता है, उनको लगा कि शायद वो स्विफ्टली उनकी तरफ को आ रहा है. वी रैन टू सेव आवर लाइव्स बट द सर्पेंट वॉज क्विक एनफ टू स्वेलो वन ऑफ माई कंपेनियन. क्या करा उसने, एक साथी को उस सर्पेंट ने खा लिया. वी केप्ट रनिंग टिल वी हैड कवर्ड अ गुड एनफ डिस्टेंस फ्रॉम द सर्पेंट. वी फेल्ट अ बिट रिलीव बट एट द सेम टाइम sad as we had lost a friend of ours. We took shelter on the top of a tree and thought ourselves to be safe. बाद में क्या हुआ, वो लोग एक पेड़ के ऊपर चले गए. उनको अब ये रहा कि शायद अब वो सेफ है. साथ में दुख भी था उनको, क्योंकि उनका एक साथी जो है वो मारा गया था, वो सांप ने खा लिया था. But we were mistaken, for we had hardly slept a little time when we heard a hissing sound which alarmed and frightened us. Coiling itself round the tree, the serpent reached my other companion, who was positioned somewhat lower than me on the tree. It swallowed him and went away. क्या हुआ, सोने ही वाले थे कि तुरंत उसी समय सांप के आवाज आ गई. अब जो दूसरा साथी था नरेटर का, वो उससे नीचे वाली ब्रांच में था. सांप ने उसको निगल लिया. Terror stricken, I clung to the branch of the tree tightly, and I didn't know when I fell asleep. It was daylight when I awoke. I climbed down. It seemed to me that I had no courage left. It took me no time to realize that if I would not think of a way to escape soon, I would be a dead man. It was just a matter of time when I would also be swallowed like my two other companions. The instinct to prevent one's life is greater than any fear of frustration. अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, उसको किसी तरह से वो पेड़ में सो गया. नेक्स्ट डे जब वो नीचे उतरा तो उसकी हिम्मत जा चुकी थी, क्योंकि दोनों साथियों को सांप ने खा लिया था. अब उसको ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो अपने आप को कैसे बचाए. अगर नहीं बचाया तो वो भी जल्दी ही मर जाएगा. I thought I should spare no means to save myself. I collected a lot of dry wood and bushes and tied them into a bundle with reeds. I arranged them in a circular structure round the tree and tied some of them with the branches of the tree. In this way, I made a tent-like structure in which I sat after dusk and securely tied from within. I had the satisfaction that whatever I could do, I did it to prevent myself. This time when the serpent arrived, he crept round the tree, but he could not penetrate the defensive structure I had made around me. It just sat and waited the whole night like a cat that waits for the mouse to emerge out of its hole. अब नेक्स्ट डे उसने क्या करा, उसने कुछ
ड्राई वुड कलेक्ट करा, कुछ बुशेस कलेक्ट करी और उनको फिर बांध दिया। एक को पेड़ की साइड से बांध के और इस ढंग से बांधा कि उसका जो है एक डिफेंसिव स्ट्रक्चर उससे तैयार हो गया था। अब वो उसके अंदर बैठा रहा। बाद में जब वहाँ सरपेंट आया, उसने कोशिश करी उसके अंदर जाने की, लेकिन वो वहाँ पर नहीं जा पाया। अपने होल से उसने पूरी कोशिश करी, वेट किया कि जब ये आए तो मैं वहाँ जाऊँ, लेकिन क्या हुआ? At dawn, the serpent crept back, but I dared not come out of my fortress. I lay there half dead and almost suffocated. जो उसने किला अपना बना लिया था, वहाँ पे उसको suffocation भी फील हो रहा था, लेकिन वो बाहर नहीं आया। When the sun began to shine, I came out of my wooden fortress. I was so desperate that I ran towards the seashore. When I was about to jump into the sea, I saw a ship सेलिंग एट सम डिस्टेंस। क्या देखा उसने? जब सुबह के टाइम पे जब वो निकला वहाँ से बाहर, जब सूरज चमकने लगा तो उसने दूर से एक शिप को देखा। आई शाउटेड वाइल्डली, आई टुक ऑफ माई शर्ट एंड वेव्ड इट टू, विच अट्रैक्टेड द sailors on the ship, and a rescue boat was immediately sent for me. This was my miraculous escape from the deadly serpent. Finally उसने क्या कहा? अपनी शर्ट को वेव किया, और जब शर्ट वेव किया तो सेलर्स ने उसको देख लिया। फिर रेस्क्यू बोट उसके लिए भेजी गई, और इस तरह से जो है उस सरपेंट से उसका मिरेकुलस escape हुआ। I hope it is clear to you now. This is your exercise. You have to follow it.